अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में पॉलिटिकल कन्फ्यूजन जो है वो अपने उरूज पे है और समझ नहीं आ रही। हालात वाक़यात बड़े अजीब एक करवट पे जा रहे हैं और हालात क्या रुख धरते हैं इसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। और ये नून लीग का एक तारीख़ी वतीरा रहा है कि जब भी कोई शख्स इनके मुखालिफ आता है, इनके सामने आता है, तो ये इसका पत्ता साफ़ करने की कोशिश करते हैं, इसको लाजमी रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। हमने 90 की दहाई में देखा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो जस्टिस सजाद अली शाह थे, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने किस तरह से महाज आराई की और सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से एक डिवाइड उसको किया और फिर अपने मफादात हासिल किए हैं और चीफ़ जस्टिस को साइड लाइन किया। इस दफ़ा जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल इनके सामने आ चुके हैं और इन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब ने जब फैसला कर लिया है कि इलेक्शन हमने करवाने हैं क्योंकि वो आइनी ज़रूरत है, आइनी रिक्वायरमेंट है, तो आइन अगर आइन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने जब फ़ैसला कर लिया है तो इन लोगों ने भी फ़ैसला कर लिया है कि हम दुनिया के हर मुल्क में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आवाम के सामने नहीं जाएंगे, इलेक्शन हम नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए ये कुछ लोगों को कुर्बान करने पे भी तैयार हैं और फिर इनको शाबाशी दी जा रही है, इनको थपकी दी जा रही है कि इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये लोग तो फिर ज़ाहिरी बात है वक्त जब आएगा तो साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन ये नून लीग और ये फिर इस तरह से ये अकेले रह जाएंगे। इनको सबक सीखना चाहिए। फिर इस तरह से यही है कि जैसे कहते हैं कि तारीख़ जब वो अपने आप को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसके साथ फिर एक और बात भी है, एक और आइडिया भी है। वो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ टू रिवर्ट इटसेल्फ, कि तारीख़ अपने आप को मनसूख करने के लिए दोहराती है। यानी जो तारीख़ 90 की दहाई में जो काम किया गया था अब वो इस तरह होता है या नहीं होता, हमने देखना है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है या अपने आप को मनसूख करती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हमें गौर करना है, हमने देखना है। इसके साथ दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है और इमरान खान से मुताल्लिक़ जितने लोग भी, इमरान खान के करीबी साथी जितने भी हैं, उनको हर तरह से टारगेट किया गया और जो ए पॉलिटिकल होने का जो कल भी एक ऐलान किया गया वो हम सबके सामने है। हम लोग देख रहे हैं कि कितना ए पॉलिटिकल होने का, गैर सियासी होने का जो मज़ाहिरा है वो किया जा रहा है। तो अली अमीन गंडापुर उसको एक जगह से एक केस से रिहाई मिलती है तो दूसरी केस में उसको पुलिस जो है वो अरेस्ट करने के लिए मौजूद होती है। बड़ी हैरानी की बात है कि इतने रिसोर्सेज इलेक्शन के लिए तो रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए लोगों को टारगेट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। और फिर ज़ाहिरी बात है ये स्टेट रिसोर्सेज हैं, उनको बेजा इस्तेमाल करने में इनको कोई ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होती क्योंकि इनके बाप का माल तो है नहीं। तो बहरहाल ये बड़े दुख की बात है कि जब आइन और कानून की बात होती है तब रिसोर्सेज नहीं है। जब लोगों को मार धार और बेगुनाह और बेकसूर लोगों को इस तरह से काबू करने की बातें हों तो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो एक पुलिस जो है वो रिहा करती है तो दूसरी जो जगह की पुलिस है, दूसरे एरिया की पुलिस फ़ौरन उसको अरेस्ट करने के लिए मौजूद होती है। तो ये भी मेरा ख्याल से बड़े खुले तजादात हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो उनकी जो वीडियो रिलीज़ हो रही है वो बार बार यही बता रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं। किसी भी इसको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, उनको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश की गई। बहरहाल किया भी क्या, उनके जिस तरह से बाल काटे गए और वो बालों को लेकर बड़े सीरियस थे। तो लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान को नहीं छोड़ने वाले और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जुनून हारने वाली चीज़ नहीं है और हम डटे हैं, डटे रहेंगे। इसके अलावा जो एक और अहम मामला है वो बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हज का कोटा मौजूद है लेकिन हाजी मौजूद नहीं है, हज करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ट्रेजेडी है कि जिस तरह से इमरान खान के दौर में जो हज महंगा हुआ था किसी हद तक तो बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो अब हम देखते हैं कि इस पे क्या लोग रिएक्शन देते हैं और हत्ता कि ये बात भी आ चुकी है और जियो भी इसको रिपोर्ट कर रहा था कि जो हज का जो कोटा है वो अब सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं हाजियों को वहाँ पे भेजने के लिए और लोग जो हैं वो ज़ाहिरी बात है वो इतनी बड़ी कीमत अदा
नहीं कर सकते तो हज का कोटा भी उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये बड़े अजीब बात है, बड़ी शर्म की बात।